गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 की कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्तन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसकी संरचना क्या है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है और उनका विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। मादा युग्मकोद्भिद हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर क्या पढ़ा था, नर युग्मकोद्भिद। यानी जिस तरीके से नर युग्मक जो है वो है बनता है, उसका परिवर्तन होता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मादा युग्मकोद्भिद की। तो मादा युग्मकोद्भिद की संरचना की अगर मैं बात करूं तो मादा युग्मकोद्भिद को आप लोग अंडक बोलते हो। क्या बोलते हो? अंडक, कार्पल। ठीक है, इससे आप लोग काफी बुक में आप लोगों को पिस्टल भी लिखा हुआ मिलेगा, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद को कंप्लीट अवस्था में हम लोग क्या बोलते हैं? जायांग। क्या बोलते हैं आप लोग? जायांग। क्या बोलते हैं हम लोग मादा युग्मकोद्भिद को कंप्लीट अवस्था में? जायांग। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंडक जो है वो क्या है। आई बात समझ में? आवर्तबीजी पौधे जो है। ओके, अब इसका दूसरा नाम आपकी बुक में आरबीसी में दिया हुआ है मेगास्पोरोफिल। क्या दिया है? मेगास्पोरोफिल। ठीक है ना, गुरु बीजाणु पर्ण। मेगा होता है बेटा लार्ज, बड़ी। स्पोरो होता है बीजाणु, बीजाणु मतलब युग्मक, और पर्ण मतलब पत्तियां, यानी वो पत्तियां। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पुष्प है, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पुष्प स्टार्ट कराया था, फ्लावर स्टार्ट कराया था, मैंने आपको क्लियर बोला था, शायद आपको याद हो, अगर याद ना हो तो आपको वीडियो में देखिएगा कि जो आप लोगों का पुष्प है, मैंने बोला था एक रूपांतरित प्ररोह, यानी कि पत्तियां ही पुष्प में मॉडिफाई होती हैं। ठीक है, रूपांतरित का मतलब होता है रूप परिवर्तित करना, बदल जाना। तो मेगास्पोरोफिल यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण, वो पत्तियां जो बड़े वाले बीजाणुओं को बनाती है, यानी कि फीमेल गैमेट्स को बनाती हैं, वो क्या कहलाती है? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, अब आपकी बुक में आरबीसी में लिखा हुआ है, देखो 2 लाइनें लिखी हुई है, 2 लाइनें अपने आप में पूरा सार निकालती है, पूरे टॉपिक का सार निकाल देंगी, स्ट्रक्चर का सार निकाल देंगी पूरा का पूरा। क्या है? आवर्तबीजी पादपों में पुष्प का मादा जनन भाग जायांग कहलाता है। अब पहली बात, आवर्तबीजी क्या है? जिनके बीज क्या है? कवर्ड है। जिनके बीज क्या है? कवर्ड है, यानी कि ढके हुए हैं। ओके, फिर बात क्या बोल रहा है? अंडक या बीजांड धारण करने वाली। अंडक मतलब कोई जायांग की इकाई, जायांग की इकाई, यानी कि जायांग के सिंगल भाग को आप लोग क्या बोलते हो? अंडक, कार्पल या पिस्टल। ठीक है, तो अंडक या बीजांड को धारण करने वाली वो पत्ती जो बीजांड को धारण करती है, फूल में जिसको जो बीजांड बनाती है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? उसको आप लोग क्या बोलते हो? मेगास्पोरोफिल, गुरु बीजाणु पर्ण। आप लोगों के आरबीएससी की बुक में बेटा स्ट्रेट लिखा हुआ है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करें कि हिंदी में बात करता हूं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में तो बता दिया मेगास्पोरोफिल कहते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु का मतलब होता है जो आकार में क्या है? बड़ा है, बृहद। ठीक है, बीजाणु मतलब जो क्या बना रहा है? युग्मक बना रहा है। जो क्या बना रहा है? युग्मक। और पत्तियां मतलब, पर्ण मतलब वो पत्ती जो युग्मक का निर्माण कर रही है। ठीक है, उसे आप लोग क्या बोलते हो? गुरु बीजाणु पर्ण। क्या बोलते हो? गुरु बीजाणु पर्ण। क्लियर है? अब थोड़ा सा दूर आते हैं हम लोग इसकी संरचना के ऊपर। संरचना के ऊपर तो एक जायांग की संरचना जो है वो लगभग किस तरीके की दिखाई देती है बेटा? फ्लास्क की। अब फ्लास्क क्या है? काफी बच्चे मेरे जैसे होते हैं, सर लैब का पीरियड आता था हम लोग खेलने निकल जाते थे, राइट? लैब का पीरियड आता था हम लोग खेलने निकल जाते थे। केमिस्ट्री वैसे ही ऐसी है जो चटपटाहट के साथ बाहर निकलती है। केमिस्ट्री में स्मेल ऐसी आती थी कि हम लोग लैब में घुसते ही नहीं थे। फ्लास्क है ना बेटा, आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो फ्लास्क कुछ इस तरीके की संरचना होती है जो केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये संरचना जो है वो फ्लास्क के आकार की होती है। संरचना किस तरीके के आकार की होती है? फ्लास्क की। और इसकी संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अपर पार्ट सबसे ऊपर वाला वर्तिका, मिडिल पार्ट वर्तिका, और थर्ड पार्ट होता है अंडाशय। ठीक है, 3 मेजर पार्ट होते हैं। काफी बार क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स है, कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है इसको? तो 3 भागों के अंदर, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। राइट, अब अगर हम लोग बात करें इसकी, पहले टॉपिक की बात करते हैं। बोर्ड के पैरामीटर से तो ठीक है, इतना बहुत है, लेकिन हम लोग बोर्ड के पैरामीटर की बात नहीं करेंगे, हम लोग नीट के पैरामीटर की बात करेंगे।
वर्तिकाग्र क्या है? जायांग का ऊपरी भाग, जायांग का ऊपरी, ऊपरी मतलब देखिएगा ये सबसे ऊपर वाला भाग, ये ऊपरी सतह जो कि चपटा, क्या है? चपटा है। चपटा मतलब इस तरीके से फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट स्ट्रक्चर। काम क्या कर रहा है? सुनना मेरी बात। चपटा होता है तथा पराग कणों को सतह प्रदान कराता है। बेटा मैंने बोला था कि कोई भी परागकण है वो यहां पर आकर चिपक जाता है, सतह प्रदान करता है, यानी कि उनको लगने के लिए एक जगह देता है परागकण, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। दूसरा आता है वर्तिका, स्थायी वर्तिकाग्र। जायांग का दूसरा लंबवत, लंबवत मतलब लंबा, ठीक है, आप लोग इलॉन्गेटेड भी बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं जिनको इंग्लिश अच्छी लगती है वो इलॉन्गेटेड बोल सकते हैं। लंबा भाग है, आई बात समझ में, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य में है। ये वर्तिकाग्र है और अंडाशय के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय के मध्य का भाग क्या कहलाता है बेटा? वर्तिका कहलाता है, ठीक है। काम क्या है? काम क्या है? यह, अब इसका काम क्या है वर्तिकाग्र का, वर्तिका का? यह पराग नलिका को जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लिख लीजिएगा, अगर किसी बच्चे को नोट्स बनाने हैं तो बहुत स्लो बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा, यह पराग नलिका को जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। फिर बात, कई बार नीट में क्वेश्चन आता है कि सर किससे मिलकर बना हुआ है, तो यह मृदु ऊतक कोशिकाओं से, याद रखिएगा, मृदु ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब मृदु ऊतक कोशिका नहीं समझ में आता तो पैरेंकाइमेटिक सेल्स लिख लो, पैरेंकाइमेटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? पैरेंकाइमेटिक सेल से मिलकर बना हुआ है। पैरेंकाइमा क्या होती है? मृदु ऊतक। क्यों होती है? क्योंकि बेटा पराग नली आएगी तो इसकी कोशिकाओं को तोड़कर रास्ता बनाएगी, और ये कोशिकाएं ऐसी हैं, सॉफ्ट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो आसानी से कोशिकाएं टूट जाती हैं। जैसे माना यहाँ पर ये बहुत गोच-गोच हो जाता है डायग्राम के अंदर समझाने के लिए, यहाँ पर ये कोशिकाएं बनी हुई हैं, तो पराग नली जब आती है तो इन कोशिकाओं को तोड़कर रास्ता बनाती है। आई बात समझ में? इसलिए मृदु ऊतक कोशिकाएं जो हैं वो आसानी से टूट जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंडाशय की, मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडाशय की। किसी भी जायांग का सबसे नीचे वाला उभरा हुआ भाग बल्ब शेप होता है, बल्ब उभरा हुआ, उभार के रूप में होते हैं संरचनाएं, ठीक है। बल्ब शेप स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग अंडाशय ओवरी बोलते हैं, और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड को आप लोग मेगास्पोरेंजियम बोलते हो या फिर गुरु बीजाणुधानी बोलते हो। सर ये वर्ड क्या है? मेगा, मेगा मतलब लार्ज, स्पोरो, स्पोर मतलब बीजाणु, एंजियम यानी कि बड़े बीजाणु यानी मादा युग्मक के बनने का स्थान क्या कहलाता है? बीजांड या फिर मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी कहलाता है, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी, गुरु मतलब बड़ा, बीजाणु मतलब स्पोर, ठीक है, बीजाणु गैमेट्स, और धानी मतलब उसको रखने की जगह, तो वो क्या कहलाता है? गुरु बीजाणुधानी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके बेस के ऊपर, नीट में आते हैं भाई बीजांड की संख्या के आधार पर। मैंने क्या बोला? बीजांड की संख्या के आधार पर अंडक के प्रकार। अब क्या हो जाएगा? टाइटाइफिस नहीं, बीजांड की संख्या के आधार पर अंडक जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है एक अंडकी, जिनमें एक बीजांड पाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोनोकार्पस। क्या बोलते हैं? मोनोकार्पस। इंग्लिश में भी बता रहा हूं, हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। दूसरा है बहुअंडपी, बहुअंडपी, ये आप लोगों की नीट में कई बार आता है क्वेश्चन। बहुअंडपी, मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पस है, मल्टी कार्पलरी, बहुअंडपी बीजांड, यानी एक से अधिक अगर संख्या में होंगे, यहां पर देखो एक दिखाई दे रहा है, एक अंडपी, एक अंडपी, ठीक है। और फिर अगर एक से ज्यादा होंगे, चाहे 2 होंगे, तो हालांकि हम लोग द्विअंडपी बोल सकते हैं, लेकिन उसको भी मल्टी कार्पलरी की बहुअंडपी की कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ा भाई एक अंडपी और द्विअंडपी, बहुअंडपी, लेकिन अगर बहुअंडपी जो है
तो बहुअंडपी को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से भाई? इसकी दो कैटेगरी है, एक तो होती है वियुक्तांडपी, ठीक है, एपोकार्पस, और एक है युक्तांडपी, सिनकार्पस। मैंने दो वर्ड और लिख दिए, हालांकि आपकी बुक में दिए हुए हैं दोनों वर्ड, लेकिन मैंने दो वर्ड और लिख दिए। एपो, एपो मतलब होता है सेपरेटेड, अलग अलग, वियुक्त अलग अलग, पृथक पृथक, यानी जब एक से अधिक अंडक अलग अलग अवस्था में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? वियुक्ता, वियुक्ता, वियुक्तांडपी, ठीक है। और युक्तांडपी या संयुक्त अंडपी क्या होता है? संयुक्त होता है साथ साथ, जब एक से अधिक अंडक एक साथ जुड़े हुए हों। सिनकार्पस, सिन होता है जुड़ना, ठीक है, SYN, सिनकार्पस, उसे आप लोग क्या बोलते हो? युक्तांडपी बीजांड बोलते हो। क्लियर है? क्लियर है। अब बात करते हैं कि बीजांड जो है वो अंडाशय से किससे लगा रहता है? अंडाशय की भित्ति से। बेटा मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, लेकिन इसके नीचे एक वृंतनुमा संरचना होती है जिसे आप लोग बीजांड वृंत बोलते हो। क्या बोलते हो? बीजांड वृंत बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल बीजांड वृंत कहां होता है? ये बीजांड है, इसके जस्ट पीछे होता है। क्लियर है? बीजांड वृंत बीजांड आसन से जिस वृंत से लगा रहता है उसे आप लोग बीजांड वृंत बोलते हो, ठीक है। और अंडाशय की भीतरी भित्ति से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, बस। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो इसमें दो भाग होते हैं। ये तो होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड, ये होता है चैलेंजर निभागीय शिरा, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की बात करूं तो यहां पर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। बीच वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है, ये मैंने जो हरे रंग की बना रखी है, उसे आप लोग एग सेल या अंड कोशिका बोलते हो। और ये फ्लावर का फीमेल गैमेट है। क्या है? फीमेल गैमेट। मादा युग्मक जो है वो यही होती है। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका के साथ में जुड़ी हुई 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें आप लोग सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल बोलते हो। क्या बोलते हो? सहायक कोशिकाएं या फिर सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। सिनर्जिड का काम क्या है? ये केवल एक हेल्पर की तरह काम करती है। हेल्पर किसकी काम करेगी? अंड कोशिका की हेल्प करती है। कैसे भाई? यहां से मानो पराग नलिका बनकर आ गई और यहां इसमें नर युग्मक है। मैंने कल आपको बताया था पराग नलिका, कल वाली वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो नर युग्मक है वो पराग नलिका के माध्यम से आते हैं। आ गए। अब ये क्या करेगी? ये सहायक कोशिकाएं जो है पराग नलिका को अंड कोशिका तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। आई रिपीट, ये पराग नलिका को अंड कोशिका तक यानी कि पराग कणों को मादा युग्मक तक जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक गाइड की तरह काम कौन करता है? इन शॉर्ट ये गाइड की दिशा निर्देशक की तरह काम करती है। तो गाइड जो है वो फिलीफॉर्म उपकरण, हालांकि आप लोगों की बुक में नहीं है, आप लोगों के लेवल के अंदर नहीं है, लेकिन नीट में आता है क्वेश्चन कई बार। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो काम करता है गाइड की तरह। अब इस अंड कोशिका के विपरीत बिल्कुल अपोजिट 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आप लोग प्रतिमुखी, प्रति मतलब अगर ये अंड कोशिका है, मैं तो मेरे सामने ही हूं बिल्कुल फेस टू फेस, विपरीत प्रति, ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स बोलते हो। ये भी क्या करती है? हालांकि 90% तो है पराग नलिका इन्हीं रास्तों से आती है, लेकिन 8 से 10% में पराग नलिका इस रास्ते से भी एंट्री करती है, ठीक है। और केंद्र में 2 केंद्रकीय कोशिकाओं यानी कि 2 मुक्त केंद्रक होते हैं जो एक केंद्रीय कोशिका या एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए एक अंड समुच्चय के अंदर, एक अंड उपकरण के अंदर 6 कोशिकाएं और 7 केंद्रकों, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रकों का समूह पाया जाता है। 7 कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और ये 7। भाई 7 तो कोशिकाएं हैं और केंद्रक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 केंद्रकों का समूह पाया जाता है। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कार्पल या फिर मादा जन्नांग की जायांग की संरचना क्या होती है, किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। अब ये बीजांड जो है हम लोगों ने बता तो दिया, लेकिन अभी इसके अंदर भी बहुत डिटेल में पढ़ना बाकी है, ठीक है। थैंक यू।